अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन 2018 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन के। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाजिम, नदीम एंड अकरम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ऑन 15 मई 2008 द फर्म्स पोजीशन स्टूड एज अंडर, ठीक है। 15 मई 2008 को फर्म की कुछ ये पोजीशन थी, यानी कि इनके पास कुछ ये कैश था और उनके पास कुछ ही कैपिटल्स और अदर एसेट्स थे, ठीक है, जिसमें से कैश 10,000 था और अदर एसेट जो है वो 2,40,000 के थे। अकाउंट्स पेबल जो है वो 50,000 के थे, ठीक है। अब यहाँ पे नाज़िम का जो कैपिटल है वो 1 लाख का है, नदीम का जो कैपिटल है वो 50,000 का है और अकरम का कैपिटल 50,000 का है, ठीक है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, ठीक है। अब इस डेट को इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि ख़त्म कर देंगे, बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपके पास रिक्वायरमेंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि पास एंट्रीज इन जर्नल रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन एंड फाइनल सेटलमेंट अमंग द पार्टनर्स अंडर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 केसेस हैं, 2 केसेस के अंदर जो है आपने पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करना है, ठीक है। तो पहला केस लिखा है कि इफ अदर एसेट वर रियलाइज्ड कैश रुपीज 2,60,000 एंड द अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, ठीक है। और यहाँ पे बी सेक्शन बी में केस बी में जो लिखा हुआ है कि अदर एसेट वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 2,20,000 कैश एंड अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल, ठीक है। अब देखो बेसिकली डिसोल्यूशन होता क्या है कि जब पार्टनरशिप डिसोल्यूट होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी आपके पास एसेट्स होते हैं वो तमाम एसेट्स हम सोल्ड कर देते हैं। अब उन एसेट्स पे आपके पास जो लॉस या गेन होता है उसको हम कहते हैं रियलाइज गेन या रियलाइज लॉस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर गेन होता है तो इनके पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर ये गेन शुमार हो जाता है और अगर लॉस होता है तो ये पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप पार्टनर जो अपने कैपिटल को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके और इस लॉस को कंपनसेट करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अगर अकाउंट्स पेबल होते हैं, इनके पास कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं तो वो लाइबिलिटीज़ भी सेटल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी कैश बचा हुआ होता है वो पार्टनर्स को उनके रेशियो के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इसी तरीके से ही ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जिसमें हम तमाम जो है वो पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले केस ई सॉल्व करेंगे जहाँ पर आपके पास अदर एसेट जो है वो रियलाइज्ड हुआ है 2,60,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे अदर एसेट कितने का है, 2,40,000 का। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन गेन हुआ है कितने का, 20,000 का, ठीक है। तो अदर एसेट जो रियलाइज हो गया यानी कि 2,60,000 का हो गया, ठीक है। यानी कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लोग लेकर गए मार्केट में अदर एसेट्स को और मार्केट वाले ने बोला कि भाई इसकी जो है 2,60,000 मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर जो है रियलाइज गेन हो गया कितने का, 2,60,000 का। और अगर हम इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है इसका डिफ्रेंसिएशन लें तो ये 20,000 का रियलाइज गेन है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अकाउंट्स पेबल जो है वो हमने पूरे के पूरे सेटल कर दिए हैं। अकाउंट्स पेबल यहाँ पे हमारे पास कितने के, 50,000 के हैं। तो चलिए अब हम जर्नल की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपके पास आ गई है जर्नल, ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अदर एसेट को सेल कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि अदर एसेट के पे जो रियलाइजेशन गेन है वो मतलब उसकी जो रिवैल्यूएशन हुई है या वो रियलाइज होके 2,60,000 का हो गया है, ठीक है। जबकि वो था कितने का, 2,40,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 20,000 से ये बढ़ गया है, तो 20,000 क्या है इसका रियलाइज गेन, ठीक है। तो जब हम उसको सेल करेंगे तो कितने में बिकेगा, 2,60,000 में बिकेगा, ठीक है। तो कैश कितने का आएगा आपके पास, जाहिर सी बात है अगर आप सेल करोगे तो उसके अगेंस्ट आपको क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, ठीक है। तो कैश कितने का कैश कितना आएगा आपके पास, 2,60,000 ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, तो और रियलाइजेशन गेन किसकी, रियलाइजेशन बेसिकली एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और रेवेन्यू अकाउंट की तरह इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो अगर रियलाइजेशन गेन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रियलाइजेशन गेन लिखेंगे तो हम उसको जो है हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गेन कितने का आ रहा है, 20,000 का। और आपके जो अदर एसेट बिके वो कितने के थे, अदर एसेट आपके पास थे कुछ 2,40,000 के, राइट, ठीक है। तो ये आपकी पहली एंट्री बन गई जहाँ पे आप दिखाओ कि अदर एसेट एज एसेट जब भी आपके यहाँ से जाते हो तो आप उसको जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो है क्रेडिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अनरियलाइजेशन गेन एज ए रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पे नॉट अनरियलाइज रियलाइज गेन, ठीक है। तो रियलाइज बेसिकली अनरियलाइज गेन वो होता है कि जिसको आप कैपिटल गेन भी बोलते हो, ठीक है। जैसे आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो चीज़ की जो है वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल गेन है, ठीक है। जैसे अगर मैं जो है कार खरीद के रखता हूँ और कार जो है वो 2 लाख से 3 लाख की हो जाती है तो 1 लाख मेरा क्या है, ये मेरा अनरियलाइज गेन, ठीक है।
है। जब मैं कार को सेल कर दूंगा तो ये मेरा रियलाइज्ड गेन बन जाएगा, ठीक है, यानी कि मैंने अब इस गेन को, ये जो प्रॉफिट उसको मैंने रियलाइज्ड कर लिया। पहले मैंने इसको रियलाइज्ड नहीं किया था उस प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट जो मेरा अनरियलाइज्ड गेन था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम रियलाइज्ड कर लेते हैं, जैसे अदर एसेट के पास जो है वो 20,000 का गेन हुआ था, अगर ये अदर एसेट पे यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे अनरियलाइज्ड जो है गेन आ गया है, ठीक, अदर एसेट पे 2,60,000 का, तो और यहाँ पे आपको ये नहीं मतलब मेंशन होता या ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपने अदर एसेट को सेल करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो अनरियलाइज गेन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आप अनरियलाइज गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में, ठीक है। ये सिर्फ जो है कॉम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट जो होती है, इसमें तमाम अनरियलाइज्ड गेन या लॉसेस जो है वो तमाम वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा अकाउंटिंग में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक्चुअल में हुई हो, ठीक है। तो रियलाइज्ड गेन जो है वो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट है, तो जिसके वजह से आपने अब यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। और अदर एसेट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कार खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उस पर रियलाइज गेन रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम उसको सेल करें तो, अदरवाइज वो अनरियलाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइज गेन आ गया कितने का, 20,000 का, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी ये बन गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट आपके पास जो है अकाउंट्स पेबल की सेटलमेंट है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल आपके पास कितने थे, 50,000 के, ठीक है। 50,000 का आपके पास अकाउंट पेबल थी, तो उनकी फुल सेटलमेंट करनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड द पे अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, ठीक है, यानी कि पूरी सेटलमेंट करनी है, यानी कि हम जो है 50,000 से अकाउंट्स पेबल को कम कर देंगे, ठीक है। अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगी। इस सनेरियो में जो हमने अकाउंट्स पेबल को खत्म करना है, तो ऑब्वियसली हम अकाउंट पेबल को खत्म करने के लिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कि अकाउंट पेबल जब भी कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरी एंट्री क्या बनाओगे, दूसरी एंट्री में जो है आपने अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देना है, कितने से, 50,000 से, और आपने क्या क्या क्रेडिट करेंगे, कैश देके आपने जो अकाउंट्स पेबल की फुल सेटलमेंट कर ली, ठीक है। अब ये जो रियलाइज्ड गेन हुआ, ठीक है, अब ये भी बटेगा पार्टनर्स में, ठीक है, उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इक्वली बटना है या रेशियो के हिसाब से बटना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ठीक है, यानी कि वो अपने जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो अपने रेशियो के आई मीन अपने कैपिटल के रेशियो से शेयर करते हैं, ठीक है, या अपने आप में डिवाइड करते हैं उनको, ठीक है। जब भी उनको प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो इन तमाम पार्टनर्स के अंदर इनके कैपिटल के रेशियोज के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इनकी कैपिटल रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। कैपिटल रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो है सबसे पहले इनके कैपिटल्स देखने हैं, ठीक है। तो जो है नाज़िम का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, तो हम उसको लिखते हैं यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद नदीम का जो कैपिटल है वो 50,000 है, तो यहाँ पे रेशियो 50,000, ठीक है। फिर उसका जो है अकरम का जो कैपिटल है वो भी 50,000 है, तो यहाँ पे हम मजीद 50,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो को सबसे काट लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 50 है ना 100, इसको हम 2 के टेबल से काट लेते हैं, ठीक है। 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, ठीक है। अच्छा, ये मजीद जो है 50 के टेबल से और कट सकता है, तो हम जो है 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, ठीक है, और 5 10 ज़ा 50, ठीक है। तो 5 10 ज़ा यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। अब मजीद ये भी मजीद और कर सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो आपके पास एट दी एंड क्या रेशियो आ गया, आपके पास एट दी एंड ये रेशियो आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रेशियो, आपके पास एट दी एंड ये रेशियो आ गया 2:1:1, ठीक है। अगर आप इसका सम ऑफ रेशियो निकालोगे तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आपके पास ये 4 आ गया, ठीक है। सम ऑफ रेशियो यानी कि इन सब रेशियो का सम प्लस किया हुआ, ठीक है। तो यानी कि जो भी इनका प्रॉफिट और लॉस होता है उसके जो है 4 हिस्से किए जाते हैं, 4 में से 2 हिस्से जाते हैं आपके नाज़िम के पास, 4 में से 1 हिस्सा जाता है नदीम के पास, और 4 में से 1 हिस्सा जाता है अकरम के पास। यानी कि अगर कोई भी प्रॉफिट आएगा, जिससे अगर लेट्स सपोज उसके प्रॉफिट आएगा आपका 4 लाख का, ठीक है, तो 4 लाख के 4 टुकड़े करोगे तो 4 टुकड़े एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 1 लाख का, ठीक है। और 1 लाख अगर हम 1 लाख में से 2 टुकड़े दे दें आपके नाज़िम को, तो नाज़िम के पास कितने जाएंगे, 2 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी जो नदीम और अकरम के पास कितने कितने जाएंगे, उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से 1-1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये रेशियो की शेयरिंग होती है, ठीक है। आई मीन रेशियो के हिसाब से कैपिटल, आई मीन सॉरी नॉट कैपिटल, रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना है, क्या अब हमने जो इस रियलाइज गेन को, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है तो उसका मतलब कि प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट है, तो हमने इसको ख़त्म कर देना है, क्लोज कर देना है, किसके अंदर, इन तमाम पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन गेन, ठीक है, कितने का गेन हुआ आपके पास, 20,000 का, ठीक है। अब ये 20,000 हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ।
अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 का जो है, बस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2:4 से, ठीक है। अच्छा, ये 2,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने 2:4 से क्यों किया, चूँकि जो है वो 2 हिस्से जो हैं इसके नाज़िम के थे, ठीक है, और टोटल सम ऑफ रेशियो क्या था, 4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि 20,000 को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगा, 4 में से 2 हिस्से निकल के मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 हिस्से जब निकल के आए तो ये कितने हो गए, 2 हिस्से 10,000, ठीक है। ऑब्वियसली हाफ अमाउंट होगी इसकी। तो यहाँ पे जो निज़ाम को जो कैपिटल बढ़ेगा या निज़ाम को जो गेन मिला वो कितने का मिला, या प्रॉफिट जो मिला वो कितने का मिला, 1,000 का, ठीक है। अब बाकियों को जो है वो, बाकी दो को, क्योंकि इन दोनों का जो है रेशियो इक्वल है, यानी कि 1:1 है, तो इन दोनों को जो है वो 5,000 मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के कितने आ गए, 5,000, ठीक है। तो 5,000 इसके रिकॉर्ड हो गए और 5,000 इसके रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ ही हमने जो है गेन जो हुआ अदर एसेट्स के ऊपर, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया हमने पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर। अब तमाम पार्टनर्स को हमने कैश देके यहाँ से फॉर्म से निकालना है, ठीक है, या फॉर्म से जो है वो खारिज कर देना है, मतलब कि क्योंकि एक फॉर्म जो है वो डिसोल्यूट हो रही है और अब जो है तमाम पार्टनर्स अपना अपना जो हिस्सा है वो लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि कैपिटल जब भी भरते हो तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, तो आप तमाम कैपिटल्स को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट्स, ठीक है। जैसे इसका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो इसका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और उसका कैपिटल बढ़ रहा है कितने से, 10,000 से। तो कितना कैपिटल आप रिकॉर्ड करोगे, 1,10,000, ठीक है। तो इसी तरीके से तमाम पार्टनर्स के कैपिटल आप इसी तरीके से ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस एंट्री को लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों के नाम लिख लिए। अब हम देखेंगे कि तीनों के कितने कितने कैपिटल बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के कैपिटल बढ़ गए रियलाइजेशन गेन होने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निज़ाम का कैपिटल जो था 1 लाख का था, ठीक है। अब 1 लाख का था और बढ़ कितने से गया, 10,000 से इसका कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। तो ये 1 लाख प्लस 10,000 कितने हो गए, 1,10,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1,10,000, ठीक है। और ये डेबिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इन सब के कैपिटल को क्लोज करना है और उनको कैश देके रवाना करना है, ठीक है। तो कैश जो है हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे जितने का हमारा डेबिट साइड का बैलेंस होगा उस बैलेंस से, ठीक है, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अब आपके पास आता है नदीम कैपिटल, तो नदीम का देख लेते हैं। तो नदीम का जो कैपिटल है वो कितना है, 50,000, ठीक है। और बढ़ कितने से रहा है, नदीम का कैपिटल जो बढ़ रहा है वो 5,000 से बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, 55,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नदीम्स कैपिटल 55,000 और जो है अकरम का भी सेम है, ठीक है। अकरम का भी कैपिटल 50,000 था और बढ़ रहा था 5,000 से, तो ये भी हमने, अच्छा सॉरी ये यहाँ लिखना है, मैंने गलती से जो यहाँ लिख लिया, 5,000 और 55,000 ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और कैश जो है कितना आएगा, यहाँ पे हम जो है कैश की एंट्री डालेंगे तो कैश आपके पास आ जाएगा 1,10,000 प्लस 55,000 प्लस 55,000, तो कितना आ गया, 2,20,000। 2,20,000 आपने जो है इन तीनों पार्टनर्स को 2,20,000 दे दिए और ये तीनों पार्टनर्स जो है वो रवाना हो गए, ठीक है, अपने फॉर्म से, और ये डिसोल्यूट हो गया पूरा फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट एक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। तो चलिए हम पार्ट बी को पढ़ लेते हैं फिर से। तो पार्ट बी में लिखा है अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹2,20,000, ठीक है। अब देखो 2,20,000 में ये सोल्ड हुए, जबकि ये कितने के थे, 2,40,000 के, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने अनरियलाइज्ड लॉस, रियलाइज्ड लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कितने का, 20,000 का, ठीक है। 20,000 का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, अनरियलाइज्ड, नॉट अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड लॉस हो रहा है, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, ठीक है। तो पूरा हमने सेम यही चीज़ करनी है जो हमने पार्ट ए में की थी, बस यहाँ पे जो है वो रियलाइजेशन गेन नहीं हुआ है, रियलाइजेशन लॉस हुआ है। तो इसका मतलब जो रियलाइजेशन लॉस है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और पार्टनर्स जो है वो कंपनसेट करेंगे इस लॉस को, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला था, तो जिसका हमने इनका कैपिटल बढ़ा दिया था, क्रेडिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे केस बी में इनको लॉस होगा, तो इनका जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हम घटा देंगे जितने का लॉस हुआ, ठीक है। और ये लॉस को कंपनसेट करेंगे पार्टनर्स। तो चलें हम जल्दी से इसकी जो एंट्री बनाते हैं, क्योंकि ये सेम बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं जो है थोड़ा स्पीड में थोड़ा ये लेकर चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो अदर एसेट है वो सोल्ड हुए हैं 2,20,000 में, ठीक है। तो कैश कितने का आएगा आपके पास, अच्छा पहली एंट्री है हमारी, कैश कितने का आएगा आपके पास, 2,20,000 का आपके पास कैश आया, ठीक है, क्योंकि अदर एसेट कितने के सोल्ड हुए, 2,20,000 के, ठीक है। और अदर एसेट थे कितने, अदर एसेट आपके पास थे
जो आपके यहाँ से गए, और क्योंकि अदर एसेट यहाँ से चला गया आपके पास से, तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे बिकॉज ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट रूल्स, ठीक है। तो ये कितने का आपके पास थे, अदर एसेट आपके पास थे 2,40,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 20,000 का लॉस इनकर्ड किया, और ये जो है आपका क्या है, रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन लॉस आ गया, ठीक है, 20,000 का। अब ये जो रियलाइजेशन लॉस है वो ऑब्वियसली कौन कंपनसेट करेगा, पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे अपने कैपिटल को घटाकर, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरे हमें क्या करेंगे, हमने जो लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट करनी है। लायबिलिटीज़ आपके पास कितने की थी, लायबिलिटीज़ आपके पास थी, देख लेते हैं फिर से। अकाउंट्स पेबल आपके पास थे 50,000 के, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल को हम यहाँ पे कम कर देंगे। अकाउंट्स पेबल जब भी बढ़ता है तो आप इसको क्रेडिट करते हो, और इसको ख़त्म करने के लिए आपने जिसको जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेम अमाउंट से जितने अमाउंट्स आपके पास ये क्रेडिट साइड पे खुला हुआ है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल कितने का, ये अकाउंट्स पेबल था आपके पास 50,000 का, राइट। तो आपने जो है कैश दिया अकाउंट्स पेबल की सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये कितने का आपने कैश दिया, 50,000 का, और ये जो इसकी सेटलमेंट हो गई, ठीक है। अब आपने जो ये जो लॉस है, रियलाइजेशन लॉस, इसको कंपनसेट करना है। ये जो है पार्टनर अपना अपना कैपिटल में से पैसा निकाल के इसको कंपनसेट करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो हम यहाँ पे एंट्री नंबर 3 बनाएंगे। एंट्री नंबर 3 में ये रियलाइजेशन, पहले यहाँ पे जो गेन था हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया था, इसको डेबिट साइड पे, ठीक है। अब ये लॉस है तो हम इसको जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, इन तमाम पार्टनर्स को, ठीक है, इन तमाम पार्टनर्स के कैपिटल को, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ वीडियो पॉज करके ये लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको पता है कि रियलाइजेशन लॉस जो 20,000 का है, तो रियलाइजेशन लॉस यहाँ पे 20,000 का आ गया, ठीक है। अब ये माइनस में था, ये प्लस में है, तो दोनों आपस में ये माइनस प्लस होके जीरो हो गया, निलिफाई हो गया, ठीक है। तो खत्म हो गया आपका रियलाइजेशन लॉस या गेन या प्रॉफिट। और सेम हमने यहाँ पे भी यही किया था कि रियलाइजेशन को जो हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। रियलाइजेशन गेन यहाँ पे 20,000 का था, ठीक है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में है, ठीक है। तो जो है ये आपस में प्लस माइनस होके जीरो हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है कि ये यहाँ पे जो है ये प्लस में और ये यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो ये आपस में ख़त्म होकर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो ये 20,000 कहाँ से आएंगे, ये तमाम पार्टनर्स जो अपने अपने कैपिटल में से निकाल के ये 20,000 पूरे करेंगे, जो कि खसारे में 20,000 से, ठीक है। तो ये खसारा ये पार्टनर्स पूरा करेंगे, ठीक है। और इनके रेशियो के हिसाब से करेंगे, रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये किस हिसाब से ये खसारा पूरा करेंगे, कि निज़ाम जो है वो 10,000 देगा, ठीक है। नदीम 5,000 और अकरम भी जो है वो 5,000 देगा, ठीक है। और ये दोनों ये सब मिलाकर ये खसारा पूरा हो गया 20,000 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इन तमाम के कैपिटल्स को ख़त्म करके इनको कैश देके रवाना कर देना है, ठीक है। पार्टनरशिप से लिक्विडेट कर देना है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, फिर से इन तीनों की कैपिटल जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने इन तीनों का कैपिटल भी ख़त्म करना है। कैपिटल जब भी बढ़ता है तो आपको पता है क्रेडिट होता है, ख़त्म करना है, तो उसको हम डेबिट की साइड पे जितनी अमाउंट से क्रेडिट की साइड पे खुला हुआ है उतनी अमाउंट से पकड़ के उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो चले मैं पहले ये फिल आउट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इनके कैपिटल्स कितने आएंगे, आपको पता है कि निज़ाम का जो कैपिटल था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो कितने का लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का उसका कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में डाल देते हैं कि निज़ाम के पास जो है 1 लाख का कैपिटल था, ठीक है। अब निज़ाम का कैपिटल जो है वो कितने से कम हो गया, 10,000 से उसका कैपिटल कम हो गया, ठीक है। निज़ाम का कैपिटल कितने से कम हो गया, 10,000 से, तो उसको माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो कैपिटल जो है वो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस में, तो ये कितने का हो गया आपके पास कैपिटल 90,000 का, ठीक है। तो निज़ाम का कैपिटल कितना आएगा, आप निज़ाम को जो है वो कितने का कैपिटल मिलेगा, 90,000 का, ठीक है। तो ये निज़ाम का कैपिटल पूरा हो गया और निज़ाम जो है निकल गया फॉर्म से, ठीक है। क्योंकि इसका पूरा जो 90,000 का कैपिटल बचा कुचा पड़ा हुआ था क्रेडिट साइड पर, उसको हमने उठा के डेबिट कर दिया, इसका मतलब निज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसका कैपिटल ख़त्म हो गया और वो निकल गया फॉर्म से, ठीक है। अब बारी आती है हमारे नदीम की, ठीक है। नदीम के पास अगर यहाँ पे देखो तो नदीम के पास था 50,000 का कैपिटल, ठीक है। और 50,000 में से इसका 5,000 का कैपिटल जो यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि माइनस में। तो ये कितने का हो गया, 50,000 में से माइनस करके आप 5,000, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 45,000, ठीक है। तो इसका कैपिटल जो टोटल बनता था पूरे फर्म में वो 45,000 का बनता था, आफ्टर कंपनसेटिंग दी लॉस, रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45,000। तो 45,000 हमने इसका जो टोटल कैपिटल है वो भी यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लिया, तो ये भी निकल गया फर्म से, ठीक है। और सेम गोज फॉर द अक्रम्स कैपिटल, क्योंकि अक्रम्स का भी 50,000 है और उसको भी 5,000 का कंपनसेट करना पड़ा, ठीक है। तो इसका भी 45,000 आ गया,
ठीक है। तो अब अच्छा ये टोटल कैश अब कितना हम देंगे इन तीनों पार्टनर्स को, जो ये तीनों पार्टनर्स निकल जाएंगे फर्म से, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 + 45 + 45, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 180, 1,80,000। तो 1,80,000 जब हम इन तीनों को देंगे तो ये तीनों फर्म से निकल जाएंगे, इसका मतलब कि फर्म भी यहाँ पे डिसोल्यूट हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।